हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, मैं आप लोग को बतला दूं कि बिहार में जो भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है उसका जो नियम पहले से डिसाइड था उसको एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। तो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि वो नए नियम को किस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है, उस नियम के तहत आप लोग को कैसे ज़मीन का सर्वे कराना है। तो आज के सेशन आप लोग को शुरू से लेकर इन तक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी जो है आप लोग को नए नियम के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यदि इस नियम को आप लोग नहीं समझते हैं तो आप लोग जो गलती पीछे में लोग कर रहे हैं वही गलती आप लोग अगले नियम में भी करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर उस नियम को किस प्रकार से बतलाया गया है जो नया नियम डिसाइड हुआ है, और पुराने नियम में क्या प्रक्रिया था और नए नियम में क्या प्रक्रिया है, उन सभी पॉइंट को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, एक बार फिर जो है नियम में चेंज किया गया है। तो किस प्रकार से चेंज किया गया है खैर मैं आगे आप लोग को बतलाने वाला हूँ, तो बस इस वीडियो को पूरे एंड तक आप लोग को जरूर देखना है। साथियों, जैसे कि आप लोग को जानकारी होगा कि मैं एक सेशन लेकर आया था, आज से कुछ दिन पहले सेशन लेकर आया था, जिसमें आप लोग को बतलाया था कि इसमें नियम चेंज किया गया है। यानी पहले जो नियम चेंज किया गया था आज से 4-5 दिन पहले एक नियम में चेंजिंग किया गया था, उस बात को यहाँ पर बतलाया गया था कि जो है 3 स्टेप के बदले जो है अब 6 स्टेप में ज़मीन का सर्वे कंप्लीट होगा। यानी आज से 4-5 दिन पहले ही कुछ नियम में पूरा जो है चेंजिंग किया गया था, जिसको मैं आप लोग को इस चैनल पर बतला भी दिया था। तो वही जो है 2 पेज आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसमें पूरा प्रक्रिया बतलाया गया था कि किस्तावर का से पूर्व जो है क्या क्या आप लोग को काम करना होगा, किस्तावर के समय क्या काम करना होगा, खानापुरी के समय आप लोगों को क्या काम करना होगा, सुनवाई में क्या होगा, अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन जो है किस प्रकार से होगा, और अंतिम रूप से जो है यहाँ पर किस प्रकार से सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट जो है मैं बतलाया था जो नियम में बतलाया गया था। बट आज के सेशन में जो मैं बतलाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नियम चेंज किया गया है और साथ में आप लोग को गाइडलाइन भी दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोग यदि ज़मीन को कोई खरीदते हैं तो किस प्रकार से आप लोग को चेक करके ज़मीन को खरीदना है, नहीं तो आप लोग केस में फंस सकते हैं। और बिहार सरकार उस मामले में कुछ करेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ गाइडलाइन जारी कर दी है कि इस गाइडलाइन के अंतर्गत यदि आप लोग फंसते हैं, यदि इस गाइडलाइन को पालन नहीं करते हैं और बाद में चलकर फंसते हैं तो उसका खमियाजा आप लोग भुगतिएगा, सरकार उस पर कोई जो है सुनवाई नहीं करेगी। तो चलिए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से जो है वो नया अपडेट स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों को जमीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार जमीन की खरीदारी सिर्फ उसी व्यक्ति से करें जिसकी वैध जमाबंदी हो, यानी जिनके वैध जमाबंदी हो उन्हीं से आप लोग को क्या करना है, जमीन का खरीदारी करना है। अदरवाइज आप लोग वैसे किसी रैयत से खरीद रहे हैं जमीन जिसका जो है पट्टीदार है, पट्टीदार से जो है उसको जमीन मिला हुआ है, यानी उनका जो है पूर्वजों के नाम पर जमीन था और वो उनको वंशानुगत के माध्यम से जमीन मिला हुआ है। तो उस जमीन को यदि आप लोग लिखवा रहे हैं तो किस प्रकार से लिखवाना है। यदि आप लोग डायरेक्ट जो है आप लोग उसके हिस्सा बन रहा है उसमें से लिखवा लिए तो ऐसा आप लोग को नहीं लिखवाना है। आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को एक जो है बनवाना होगा सहमति प्रमाण पत्र। सहमति प्रमाण पत्र के बेसिस पर ही उस व्यक्ति से जमीन लिखवाए। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं उससे ज़मीन लिखवा लेते हैं, एक में है तो उससे ज़मीन लिखवा लेंगे, बाद में चलकर वो झगड़ा करेगा अपने परिवार से तो उसमें जो है आप भी फंस सकते हैं, यानी उस झगड़ा का हिस्सा एक आप भी बन सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि उस झगड़ा का हिस्सा हम न बने तो आप लोग को ये काम करना होगा, यानी उसका जो है एक सहमति प्रमाण पत्र उसे तैयार करवाना होगा जिसमें उसके सभी परिवार राजी हो कि नहीं ये ज़मीन जो बेच रहा है ये अपने हिस्से का ज़मीन बेच रहा है। तो इस प्रकार से तैयार करवा के तभी जो है आप लोग उससे ज़मीन खरीदिएगा। अदरवाइज आप लोग छुपे छुपे खरीद लेंगे और उसके परिवार को जानकारी नहीं चलेगा और बाद में झगड़ा होगा तो उसका शिकार आप भी होने वाले हैं। उसके बाद बतलाया गया है, विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह जो है ज़मीन विवादित होना है। यानी ज़मीन विवादित होने के कारण जो है यहाँ पर जो मोटेशन के लिए आवेदन आ रहा है उसको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट को बतलाया गया है। तो काफ़ी संख्या में ऐसा ही ज़मीन देखने को मिल रहा है जो इसका मोटेशन के लिए जो है बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसका आवेदन। तो इन्हीं लोग का ज़मीन का जो है मोटेशन नहीं हो रहा है, जो स्पष्ट तरीके से पूरा पारदर्शिता तरीके से वो ज़मीन नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पर मोटेशन बार बार सरकार के द्वारा रद्द किया जा रहा है, यानी कर्मचारी के द्वारा रद्द किया जा रहा है। किसी भी जमीन को खरीदने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बिना जांच के विवादित जमीन का खरीदारी की जाती है तो उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी उलझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि न ही आप लोगों का केवल पैसा ही जाएगा, यानी न ही केवल आप लोग का आर्थिक ही नुकसान होगा बल्कि आप लोग कानूनी प्रक्रिया में भी बहुत समय तक आप लोग उलझे रहेंगे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते
फिरेंगे। तो ये सभी पॉइंट को बतलाया गया है। उसके बाद बतलाया गया है कि रैयत वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही करे जमीन का खरीदारी। तो यहाँ पर देखिएगा साफ साफ बतलाया गया है कि भूमि सुधार विभाग के अनुसार रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति से जमीन की खरीदारी करे जिनका वैध जमाबंदी हो। जमीन की श्रेणियाँ जैसे केसर हिंद, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, भूदान, बंदोबस्ती स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके लिए जमीन की जांच ऑनलाइन करने की जो है सुविधा विभाग के द्वारा रैयतों को प्रदान की गई है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को सुविधा भी दिया गया है कि कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं वो ज़मीन जो है पूरे स्पष्ट तरीके से पारदर्शिता है कि नहीं है, यानी पूरा क्लियर है कि नहीं है, क्या उस पर विवादित है। तो विवादित है तो आप लोग को कैसे पता चलेगा, ये सारा पॉइंट मैं अभी आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि सरकार के द्वारा एक जो है लिंक भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से जिस लिंक पर क्लिक करके आप लोग उस ज़मीन का डिटेल विवरण को फिलअप करके आप लोग पता लगा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से ही। यहाँ पर देखिए उस लिंक को शेयर किया गया है, लिखा गया है निबंध से जुड़े दस्तावेज की पुष्टि के लिए वेबसाइट यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। इस वेबसाइट को आप लोग गूगल पर डालिएगा, यानी भूमि जानकारी .gov.in आप लोग गूगल पर लिखिएगा और सर्च करिएगा तो फर्स्ट में जो लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करके जो आप लोगों से विवरण वहाँ पर पूछेगा वो आप लोग को पुष्टि करके आगे आप लोग को उस ज़मीन के बारे में वेरीफाई कर लेना है, यानी वो ज़मीन जो है पूरा क्लियर है कि नहीं है वहाँ पर आप लोग को दिखा देगा। इन पोर्टल की मदद से आप किसी भी ज़मीन की जांच कर सकते हैं कि ज़मीन किसी विवाद में तो नहीं है और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है या नहीं है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है रैयत जो है बिचौलिया से रहे समाधान। तो बिचौलिया यानी कहने का मतलब कि जो दलाल व्यक्ति है, जो ज़मीन खरीद बिक्री में दलाल जिसको कहा जाता है उसी को बिचौलिया कहा जाता है, यानी बीच वाले जो आदमी होता है जिसको हम लोग खासतौर पर दलाल कहते हैं। तो दलाल से आप लोग क्या रहिए, दूरी बनाकर रहिए, ये सरकार जो है स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बतला रही है। विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहते हुए कहा कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिया के साझे में न पड़े। कई बार उन लोगों द्वारा धोखे से विवादित या सरकारी रोक वाली जमीन की बिक्री करवाने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिचौलिया वाला आदमी होते हैं वो सोचते हैं कि विवादित ज़मीन को जो है बेचा जाए ताकि उस पर हम लोग का ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इस प्रकार से जो है वो विवादित ज़मीन भी बेचवाने का प्रयास करते हैं और सरकार के द्वारा जो जिस ज़मीन पर रोक लगाया गया है, जिस ज़मीन को सील किया गया है, उस ज़मीन को भी बेचने का प्रयास किया जाता है इन लोगों के द्वारा, बिचौलिया यानी दलाल के लोग के द्वारा। तो आप लोगों को कैसे चेक करना है कि वो ज़मीन जो है सरकार के द्वारा रोक लगाया गया है कि उस ज़मीन पर विवादित है, आप सभी लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। उसके बाद बतलाया गया है कि इन जमीन की खरीद जो है बिक्री अवैध है। तो किस प्रकार का जमीन का जो है खरीद बिक्री जो है अवैध है, यानी उस जमीन को आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पर बतलाया गया है कानूनी इस प्रकार की जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है, जैसे बाजार और हाट की जमीन, कब्रिस्तान, शमशान, सैरात भूमि, मंदिर और मठ की भूमि। ऐसे जमीन की रजिस्ट्री कराने की कोशिश करने पर स्वतः दाखिल खारिज आवेदन आपका जो है खारिज हो जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ज़मीन आप लोग नहीं खरीद सकते हैं, ये यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट किया गया है। किस प्रकार का ज़मीन, तो बाजार का ज़मीन, बाजार और हाट का ज़मीन, कब्रिस्तान, शमशान और जो है सैरात भूमि, मंदिर और मठ की भूमि आप लोग नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर देखिएगा बंटवारों वाली ज़मीन खरीदने में बरते सावधानियाँ, यानी जिनका खानदानी ज़मीन है, जिनका बंटवारा वाला ज़मीन है, उनसे यदि आप लोग ज़मीन खरीदते हैं तो क्या क्या आप लोग को सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी चाहिए, वो भी यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बतलाया गया है। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है केस देखने को मिल रहा है कि उससे हमने ज़मीन लिखवाया हूँ और उसका जो है खानदान देने को तैयार ही नहीं है। इस प्रकार से यदि आप लोग चाहते हैं कि इस मुसीबत से हम बचें तो इस प्रकार से आप लोग को करवाना होगा कार्य। वो क्या कार्य है आप लोग ध्यान से समझिए। विभाग के मुताबिक बिना स्पष्ट बंटवारे वाली जमीन की खरीद भी भविष्य में विवाद को जन्म दे सकती है, इससे अनहोनी की संभावना बनी रहती है। इसलिए विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि बंटवारे के बाद नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन की खरीदारी करें, इससे कानूनी वैध सुनिश्चित हो सकेगी। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि जो बंटवारा वाला जो ज़मीन है यानी खानदानी जो ज़मीन है उसका ज़मीन आप लोग को कैसे खरीदना है। तो सबसे पहले आप लोग को बंटवारा तैयार करवाना
करवाना है, यानी उसके खानदान से एक सहमति बटोरा बनवाना है, या आप लोग केवल सहमति भी बनवा सकते हैं कि ये जो ज़मीन बेच रहा है ये अपने हिस्से का ज़मीन बेच रहा है, क्या उसके सभी सदस्य जो है इस पर राजी हैं कि नहीं है। आप लोग उसके सभी सदस्य से एक बार सलाह कर लीजिएगा, तभी जो है उसका जो है ज़मीन आप लोग लिखवाइएगा उसके हिस्से में से, चाहे किसी का भी ज़मीन क्यों ना आप लोग लिखवा रहे हैं। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब आइए हम लोग चलते चलते एक बात और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा अंचलाधिकारी ने क्या कहा है इस मामले में पूरा। तो यहाँ पर बतलाया गया है, अंचलाधिकारी मंडिकांत कुमार ने कहा कि रैयतों को किसी भी जमीन को खरीदने से पहले खाता, रकबा, चौहदी तथा खेसरा की मिलान जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा सीमांकन और दीवारी बनाने से भविष्य में होने वाली किसी भी सीमा विवाद से बचा जा सकता है। यहाँ पर यह भी पॉइंट बतलाया गया है कि ज़मीन को देखते होंगे कि ज़मीन का जो सीमा विवाद है उससे रिलेटेड भी कि यहाँ पर केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसको भी स्पष्ट किया गया है, जब आप लोग ज़मीन खरीद रहे हैं या ज़मीन आप लोग का पहले से ही है तो उसका जो है क्या करा लें, तो हाँ उसका सीमांकन करा लें, यानी उसका प्लॉटिंग आप लोग करा लें, यानी उसका घेराबंदी कर लें जितना आप लोग का ज़मीन है, ताकि बाद में चलकर आप लोग का सीमा विवाद जैसा जो है परिस्थिति न बने। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है, छोटा बड़ा हो, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि बिहार में ये एक लौता चैनल है जो आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट देता है किसके संबंध में, तो बिहार भूमि सर्वे के संबंध में। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और ये जो पूरा नियम को चेंज किया गया है, इस नियम के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो है नियम ठीक है या गलत है, आप लोग जरूर इस पर भी राय दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।